हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमिरन किचन। आज हम बनाएंगे मिल्क केक। मिल्क केक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है। ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। इसे भुगल मावा, अलवर का मावा, मिश्री मावा, मिल्क केक अलग अलग नाम से अलग अलग प्लेसेस पे जानते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है एंड अगर कुछ ट्रिक्स यूज़ की जाए तो इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मिल्क केक बनाना एकदम आसान तरीके से, बहुत ही कम मेहनत में। मिल्क केक बनाने के लिए हमें मेनली 3 सामान चाहिए होते हैं: मिल्क, फिटकरी एंड शुगर। आप इसे लेमन, विनेगर, कर्ड और भी चीज़ यूज़ करके बना सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। मिल्क केक बनाने में आप पैन कौन सा यूज़ करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली मैं मिल्क को गर्म करने के लिए नॉन स्टिक प्रेफर नहीं करती हूँ। हमेशा स्टील का पॉट ही मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटर होता है। तो ट्रिक है, हम एक पैन में वाटर बॉईल करेंगे और उसमें हमारा जो मिल्क वाला पैन है वो उसके अंदर डाल देंगे। इससे हमें कंटिन्यूसली इसको नहीं हिलाना पड़ेगा। ये ट्रिक आप खीर, रसमलाई या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमें इसे तब तक खिलाना है जब तक कि ये जितना हमने मिल्क लिया है वो आधा नहीं हो जाए, तब तक हमको इसको हिलाना है। तो हमें कंटिन्यूसली नहीं हिलाना है, आप बीच बीच में छोड़ सकते हैं इसे, ये नहीं चिपकेगा। ये देखिए अभी हमारा मिल्क आधा हो गया है। अब हम इसमें फिटकरी डालेंगे। ये मैं इसमें फिटकरी डाल रही हूँ। ये आपको बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। अगर आपका दूध नहीं फटता है तो आपकी इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। ये देखिए अभी हमारा दूध फटना स्टार्ट हो गया है। जब हमारा दूध फटना स्टार्ट हो जाए तब हम इसे पानी से बाहर निकाल के डायरेक्ट बर्नर पे रख देंगे। अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक कि पूरा नहीं फट जाता। ये पूरा फट गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। पहले हम आधी शुगर डालेंगे। अब इसे कंटिन्यू चलाना है। उसके बाद ये जो बची हुई शुगर है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इसे हिला रही हूँ अच्छे से, जब तक कि इसका जो भी थोड़ा भी पानी है वो सब कुछ रिड्यूस नहीं हो जाए, तब तक मैं इसको हिलाऊंगी। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, इससे काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब ये रेडी है। अब हम इसको एक पैन लेते हैं, इसको ग्रीस करेंगे और इसके अंदर ये सारा मावा जो बना है इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसको हॉट केस में रख रही हूँ, इससे इसका कलर और भी डार्क आ जाएगा। तो आप इसको 2-3 घंटे बाद अगर ओपन करेंगे तो इसका कलर और भी अच्छा एकदम डार्क कलर आ जाएगा। तो देखिए आ गया इसका कलर डार्क, ये सेट हो गया। अभी हम इसे कट करते हैं।
अब आप इसको अपने हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा है। एक बार फ्रेंड्स आप ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।